नंबर्स ओवरऑल तो खराब ही रहे। आई थिंक जो एक होप रैली बनी थी वो पूरी की पूरी पंक्चर हुई। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बीओबी की रिसर्च की रिपोर्ट है वो। भारतीय इंडिया के लिए फिर कमज़ोर क्वार्टर रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 17% का प्रॉफिट ग्रोथ था, इस साल प्रॉफिट ग्रोथ 14% रहा। और सबसे जो खराब चीज़ रही मार्केट के लिए, पिछले साल Q3 में 7.4% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, इस साल रेवेन्यू में डी ग्रोथ रहा है, 5.9% का रेवेन्यू का डी ग्रोथ रहा है इस समय। तो ज़्यादातर जो अर्निंग्स आई है ना, वो अदर इनकम या बाकी चीज़ों की वजह से आई है। टॉप लाइन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब टॉप लाइन अच्छी हो ना, तब लगता है कि बिजनेस हो रहा है। टॉप लाइन श्रिंक होने का मतलब है कि बिजनेस श्रिंक हो रहा है, इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है इस वजह से। लेकिन एक अच्छी चीज़ है इस अर्निंग सीजन में, जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है BFSI, उसकी अर्निंग्स अच्छी रही है। चाहे आप कोटक के नंबर्स देखें, ICICI बैंक के देखें, सारे नंबर्स जो हैं उनमें अर्निंग ग्रोथ अच्छी थी Q3 के। और एक और चीज़, बहुत लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 के मुकाबले Q4 थोड़ा स्ट्रांग होगा रिलेटिवली। वो जो बजट में कट आए हैं उसका इम्पैक्ट Q4 में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत लोगों का मानना है कि ये जो अर्निंग्स डाउनग्रेड की साइकिल चल रही है, ये इस Q3 के साथ खत्म हो जाएगी। ये बात हमने Q2 के एंड में भी कही थी, क्योंकि Q2 के एंड में भी यही बात बन रही थी, लेकिन Q3 फिर खराब आ गया। लेकिन Q3 के एंड में भी यही बात हो रही है, तो फिर इस बात को करना जरूरी है। अब अगर Q4 में फिर अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हुए तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन एक होप बनेगी कि Q4 में थोड़ी सी अर्निंग्स को लेकर उम्मीदें बनेंगी। और बहुत लोग मानते हैं कि अगर Q4 में ये अनुमान सही रहा कि अर्निंग्स डाउनग्रेड्स फिनिश हुई, अपग्रेड्स भले ही ना आए, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स अगर खत्म होंगी तो एक लॉन्ग टर्म बॉटम बनेगा मार्केट में। ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक और चीज़, निफ्टी, अब क्योंकि अर्निंग सीजन पूरा हो चुका है और अब हम Q4 में आ चुके हैं, तो अब हम FY26 नहीं, अब हम FY27 के नंबर्स को भी देखकर 1 ईयर फॉरवर्ड, बस 3 महीने के बाद 1 ईयर फॉरवर्ड FY27 हो जाएगा। उसके हिसाब से निफ्टी अब 18 टाइम्स पर कारोबार कर रहा है। वो कोई बहुत खराब नहीं। इवन अगले साल के लिए 20 टाइम्स पर हैं हम FY25 के लिए, FY26 के लिए, FY27 के लिए हम करीब करीब 18 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने एक चीज़ नोटिस की है आशीष, पिछले कई सालों में अगर आप 16 to 18 टाइम्स इंडेक्स पर अगर आप बाय करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मेगा कैप स्टॉक्स, निफ्टी ETF, ये सब अगर बाय करते हैं, मार्केट नॉर्मली हैंडसमली रिवॉर्ड करता है। अब ये 26,000 वाली मार्केट नहीं है, अब ये 23,000 वाली मार्केट है, तो अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट और करेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है एक बार के लिए हम 22,800 तोड़कर 22,000 भी चले जाएं, और हो सकता है एक बार के लिए उससे भी नीचे 21,800, 21,600 तक भी चले जाएं। ये हमेशा मार्केट में पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन जितना आप उन लेवल से करीब होंगे, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट लार्ज कैप में, निफ्टी में, वहां पर आपके फेवर में होगा। बढ़िया है। तो Q2 पेनफुल था, सरप्राइजिंगली पेनफुल था। पेन Q3 में है लेकिन रिड्यूस हुआ है, और होप्स कि Q4 से हालात और बेहतर और पटरी पे आते हुए नजर आए। ये अर्निंग सीजन्स का बढ़िया सा निचोड़, अब तक के सारे इंडिया का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। अब इंपॉर्टेंट चीजें धीरे धीरे पीछे जा रही है। ये जो बड़ा ट्रेंड है, ये कब बदलेगा? देखिए, बड़ा ट्रेंड बदलने के लिए, और ये मेरी थ्योरी है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज होती है। हाँ, ठीक है। बड़ा ट्रेंड बदलने के लिए मैं ये मानता हूं कि 4 संकेतों की जरूरत है। 4 संकेत, 4 में से 3 भी हो जाए, 4 हो जाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। सबसे जरूरी है FIIs के शॉर्ट्स का डरना। आई थिंक इस मार्केट में अगर पिछले 3-4 महीने में एक चीज रही है, शॉर्ट्स का डर खत्म हो गया। आप देखिए, शॉर्ट्स ने मतलब उनको डर ही नहीं लगता है। ओए, क्या फर्क पड़ गया, पहले एक रैली हुई थी 24,800 तक की, उसके बाद एक और रैली हुई, किसी उसमें डर ही नहीं लगता उनको, उल्टा वो और शॉर्ट्स ऐड करते हैं। शॉर्ट्स किसी भी तेजी ने अब तक इन शॉर्ट्स को ना परेशान नहीं किया, वो स्केर्ड नहीं हुए। ये और हर तेजी पर शॉर्ट बढ़ते हैं सिस्टम में। ये आपने एक और चीज नोटिस करी होगी। एक ऐसा टाइम आया जिसमें शॉर्ट कवरिंग हो और निफ्टी में 300-400 पॉइंट की रैली हो, ऐसा ऐसा कोई दिन आए, शायद आ जाए, पर यू नेवर नो। मतलब कब कोई एक ऐसे दिन की जरूरत है हमको जिसमें कि शॉर्ट कवरिंग बड़ी हो। यस। दूसरा फैक्टर होगा निफ्टी का डे हाइस पर बंद होना वापस शुरू करना। आई थिंक हमने डे लो पर बंद होना बंद किया है। एक बड़ा मतलब एक पॉजिटिव है। लेकिन डे हाई पर बंद हो 3-4 दिन, जब मार्केट डे हाई पर बंद होता है ना, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आता है। अगर 3-4 दिन आप डे हाई पर बंद हुए तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। तीसरा बड़ा फैक्टर होगा, अगर आप 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलकर, वो जो कि 23,450 पर है, और उसके बाद 4-5 दिन उसके ऊपर बंद होंगे, डे हाई पर, और उसके ऊपर बंद होंगे आप,
ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट होगा। और चौथा और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट अहम फैक्टर होगा मार्केट ब्रेथ। आई थिंक जिस तरीके से मिड और स्मॉल कैप गिर रहे हैं हर लेवल पर, आप कल भी देखिए एडवांस डिक्लाइन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी और एंड तक हम कहाँ पहुँच गए थे। हमने बहुत बड़े पॉजिटिव एडवांस डिक्लाइन के साथ शुरुआत की थी और एंड में आते आते डिक्लाइंस ज़्यादा हो गए थे एडवांसेस से। ये जो है ना, ये चार्ट उल्टा हो जाएगा अगर 3-4 दिन, तो आई थिंक एक मार्केट में साइन बनेंगे, क्योंकि जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप गिरना नहीं बंद करते ना, तब तक रिटेल का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता। रिटेल का कॉन्फिडेंस अभी वापस आएगा जब उनके मिड कैप और स्मॉल कैप गिरना बंद कर देंगे। वो भले ही चले ना बहुत ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट जिस तरीके से गिर रहे हैं ना, उस तरीके से गिरना बंद कर दें। परफेक्ट है। 4 चीजें बाजार का अगर ट्रेंड बदलना है, दमखम लौटना है, एफआईज जो एग्रेसिवली शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट्स डरें। निफ्टी, ये कई बार चर्चा हुई है, अपने हाईज के आसपास बंद होना शुरू करे। 20 डेमा के ऊपर उस जोन की, उस ट्रेजेक्टरी पर हम लोग कामकाज करना शुरू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लगातार डिटोरिएटिंग ब्रेथ है, एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, वो इंप्रूव हो, एडवांसेस के फेवर में बाजार आए, तब दमखम लौटता हुआ शायद आपको नजर आए। नजर रखेंगे इन चारों चीजों पे, इन चारों की मैपिंग करते चलेंगे अपन लोग। आज के क्यूज, आज के ग्लोबल संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 80-90 पॉइंट ऊपर, 1/3% का उछाल। हमारे एशियन पियर्स जो हैं, जो इस समय कामकाज शुरू कर चुके हैं, वो मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। हालांकि यूएस से ओवरनाइट हैंडओवर इक्विटी का बढ़िया था। तीनों यूएस के बेंचमार्क्स मजबूत थे, 3/4 से 1.5% उछाल था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, लेकिन स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट रखता हूं, पहले दिखाता हूं यूएस के फ्यूचर्स हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे और कहां खड़े हैं। जब हम क्लोज हो रहे थे कल के सेशन में, थर्सडे को एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, उसके सामने 3/4 से 1.5% का उछाल था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तो यानी कि हैंडओवर एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। तीनों बेंचमार्क्स की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है। अब हुआ क्या, कल यूएस के बाजारों के कामकाज की शुरुआत से पहले ही ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल में मैसेज डाल दिया, टुडे इज द बिग वन, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। वो बोल्ड में सारा लिख कर डाला उन्होंने, तो पता चल गया था कि आज रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट होना है। और जैसा उन्होंने कहा था, कुछ घंटों बाद रेसिप्रोकल टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आया। भाई अब तक क्या हुआ था, चाइना, कनाडा, मेक्सिको पे लगाए थे। कनाडा और मेक्सिको पे फिलहाल के लिए 30 दिन का उन्होंने रोका हुआ था, पॉज करा हुआ था। उसके बाद स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे लगा दिया था 25% टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ में जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन किया, तो उसमें बेसिकली प्लान्स लेआउट करे गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन फॉरेन नेशंस जो लगाना चाहते हैं।